जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। संडे का दिन है और बहुत सारे छात्र जो हैं वो अपने एक्स्ट्रा पढ़ाई में लगे होंगे। और चूंकि आप सबों को मालूम भी है कि आपको मतलब 1-2 साल में रेलवे की तरफ से जो वैकेंसियां हैं वो देखने को मिलेगी, चाहे उसकी संख्या कुछ भी हो लेकिन वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग नोटिस देखने को मिला था। अब आपको मेरे मित्र जो आरपीएफ वैकेंसी को लेकर के बहुत दिनों से ये वहां चल रही थी कि कब आएगी वैकेंसी, कितनी आएगी वैकेंसी, वो भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। और कुल मिला के ये कह सकते हो कि आरपीएफ की जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। टोटल आपका पद कितना है? 4660 है। तो मेरे मित्र जो एक बार और इससे पहले आपको 4660 यानी कि 4208 कांस्टेबल की और 452 आपका एसआई की जो रिक्तियों के बारे में अधिसूचना मिली थी, कहीं ना कहीं वो आपका अधिसूचना क्या है सर, पूरी तरीके से सही है। साथ ही मेरे मित्र आप सबों को मैंने कई बार बताया है कि कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, मैं आपको बता दूं कि आपको मतलब 1-2 साल के अंदर इन सभी पोस्टों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मेरे मित्र आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन याद रखना पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप मन बनाओ कि हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे मित्र आप इतना ख्याल जरूर रखिए कि उस एग्जाम से संबंधित जो आपके पीवाईक्यू हैं वो आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि गुरुजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन बुक जो है वो प्रिपेयर करें, तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक आप सबों के लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग क्या है नोटिफिकेशन, तो मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका वैकेंसी है ये एसआई के लिए है। किसके लिए सर? एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। और इसका जो मतलब फॉर्म आपका फिल होना है वो कल से ही स्टार्ट है, यानी कि 15/4/2024 यानी कि 15 अप्रैल 2024 से आपका आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई होगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आरपीएफ की जो वैकेंसी या आरपीएफ की जो बहाली होती है वो आरपीएफ का अपना क्राइटेरिया होता है। तो इस साल का आरपीएफ एसआई के लिए आपका जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है वो क्या है सर? 1/2024 एसआई के लिए, जिसकी फॉर्म आपको कब से भरानी है? 15 अप्रैल से भरानी है। और साथ ही साथ इसका जो फॉर्म सबमिशन आपका लास्ट होगा वो कब होगा? तो याद रखिएगा 14 मई। कब होगा? 14 मई को। और मेरे मित्र आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन या करेक्शन के लिए करेक्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लिंक कब खुलेगा? 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में। तो ये 3 डेट है एसआई के लिए सर, और यही सेम डेट आपका जो है वो किसके लिए है? कांस्टेबल के लिए भी है। तो दिए गए नोटिस के अनुसार आप ये मान सकते हैं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए आपका जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल यानी कि कल से आपका क्या हो जाएगा? भराना स्टार्ट हो जाएगा। जो कब तक चलेगा सर? 14 मई तक चलेगा। और फिर 15 मई से लेकर के आप जो है 24 मई तक अगर आपने फॉर्म में कुछ त्रुटियां की है तो उसका करेक्शन कर सकते हो। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट डेट हो गया चला। अब ध्यान देना कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो आपका बहाली है वो टोटल 452 पद है, यानी कि कुल 452। ये चीज आपको पहले के नोटिफिकेशन में भी देखने को मिला था। एज को लेकर के बहुत सारे छात्रों को समस्या रहती है कि गुरुजी एज जो है वो कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा एसआई के लिए इसमें 20 से 28 किया गया है, 20 से 28। साथ ही साथ यहां पे लिखा भी गया है कि दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोरोना के वजह से जो आपको अदर वैकेंसीज में 3 साल की छूट मिली है, वही सर एज में 3 साल की छूट आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के वैकेंसी के लिए भी देखने को मिल रहा है। साथ ही ध्यान में रखिएगा इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा? B1 होगा। क्या होगा? B1 होगा। और जो पे लेवल रहने वाला है वो आपका क्या होगा सर? पे लेवल 6 होगा। तो इसी तरीके से अगर हम कांस्टेबल के लिए बात करें तो कांस्टेबल का जो पे लेवल है वो क्या है सर? 3। ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B1 है, ठीक है। और एज जो है इसमें 18 से 28 किया गया है, 18 से 28, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और यहां पे भी आपको 3 साल की छूट मिल रही है, यहां पे भी आपको क्या मिल रही है? 3 साल की छूट मिल रही है। और टोटल जो इसमें पोस्ट है चला वो कितना है? 4208। कितना है? 4208। तो 4208 कांस्टेबल और आपका 452 एसआई, इस दोनों के लिए आपको रिक्तियां आपके सामने हैं। और इसका फॉर्म जो है वो आपका कल से भराना स्टार्ट हो जाएगा। कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है और सिर्फ हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए?
हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ रेलवे में नौकरी होना चाहिए, इसके अलावे और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही सर हम लोग नेतागिरी पे चले आएंगे, जो चीजें हैं सर वो ध्वस्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे छात्रों को बीपीएससी टीचर के लिए कई दिन से लगातार बोल रहे थे कि टीचर बनने का सपना है, टीचर बनने का सपना है, और जब एग्जाम मतलब हो करके उसमें बारी आई जॉब लेने की, तो मेरे मित्र वो छात्र कोसों दूर हो गए, और वो छात्र सबसे आगे आए जो लगातार मेहनत कर रहे थे। तो चुपचाप एक ही नजर होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सर रेलवे में नौकरी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं और मतलब चाह रहे हैं कि हमें कुछ करना है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, और मेरे मित्र अपने तैयारी को एक नए आयाम के साथ नया मुकाम दीजिए, ताकि आपकी जो सफलता है वो आपके द्वारा लिखी जाए। और साथ ही मेरे मित्र एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबों को और देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें साइंस एक बार कंप्लीट करना है, तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि रेलवे एग्जाम में साइंस की क्या महत्वता होती है। चाहे हम एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, आरपीएफ की बात करें, एलपीएन टेक, जेई की बात करें, इन सभी में साइंस का अहम रोल होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि साइंस को एक बार बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक थ्योरी, न्यूमेरिकल, उसके सारे चीज को कंप्लीट करें सर एनसीईआरटी पैटर्न पे, तो आप सबों के पास मौका है सर रेलवे साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में जुड़ने का। ध्यान में रखिएगा, ये क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको लाइव मिलेगी सर, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को क्या कर रहे होते हैं, अच्छे से डील कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर आपको जरूरत लगे तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ आ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको कहां मिलेगी, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के लिए मेरे मित्र आप 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।